आज 17 दिसंबर 2025। आज प्रदोष का दिन है। आज महादेव का दिन है। आज हम शिव साधना करेंगे। जैसा कि शिव पुराण का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्यम परम लोकस वर्तमनि। धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, ये धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र प्रयाग को कहा जा रहा है। कहीं धर्म क्षेत्र गीता में कुरुक्षेत्र को कहा जा रहा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और यहाँ शिव पुराण में धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संग में प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्म लोकस वर्तमनि। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। इसलिए शिव पुराण का जो पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संग में प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्म लोकस वर्तमनि। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है। ये प्रयाग है जहाँ पे सूत पुराण शिव पुराण की कथा कहते हैं। शिव पुराण जिसकी रचना वेद व्यास ने की, लेकिन शिव पुराण जो है वो पहले महादेव ने पार्वती को सुनाया। पार्वती ने किसी को सुनाया नहीं सुनाया इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन महादेव के से सुनने वाले नंदी केश्वर ने यही सूत पुराण, यही शिव पुराण सनत कुमार को सुनाया। और वही सनत कुमार ने यह शिव पुराण वेद व्यास जी को सुनाया। और वही वेद व्यास जी ने यही शिव पुराण अपने शिष्य सूत जी को सुनाया। और वही सूत जी फिर शिव पुराण, ये जो शिव पुराण है, इसको प्रयाग में सौनक आदि मुनियों को सुनाते हैं। जहाँ पे सूत जी कहते हैं कि सौनक आदि मुनियों के अंदर श्रवण प्रीति की लालसा है, क्योंकि सौनक आदि ऋषियों ने कहा कि शिव प्राप्ति का साधन क्या है। और शिव प्राप्ति का साधन में यही है कि शिव पुराण का श्रवण हो जाए और ओम नमः शिवाय का जप होता है। जैसा कि हमने देखा कि शिव पुराण जो पहला अध्याय है उसमें हमने देखा कि कैसे शिव पुराण में एक मंत्र है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को लगातार जपने का आदेश मिला है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये मंत्र शिव पुराण का ही मंत्र। और ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, पंचाक्षर मंत्र, ये भी शिव पुराण का ही मंत्र है। शिव पुराण में हमने देखा कि कैसे सती ने शिव को प्राप्त किया और कैसे सती दक्ष के यज्ञ में विध्वंस हो गई और कैसे महादेव ने वीरभद्र को प्रकट किया और फिर महाकाली को प्रकट किया। हमने देखा कि कैसे महाकाली जो बुखार को जन्म दिया, कैसे भगवान शिव के साथ जब महाकाली उत्पन्न हुई तो महाकाली समुत्पन्ना, ऐसा एक श्लोक है कि महाकाली सम भी उत्पन्न हुई और वीरभद्र भी उत्पन्न हुए। और कैसे शिव क्रोधित हो गए और सती के समाचार सुन के, विध्वंस के
समाचार सुन के। और कैसे वीरभद्र ने हमने देखा कि दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और फिर हमने देखा कि कैसे पार्वती के रूप में वही सती फिर पार्वती बनी। और हमने देखा कि कैसे नारद जी हिमालय के घर में पहुंच गए और वो कुछ कहने लगे कि आपकी बेटी जो है वो पिछले जन्म में सती है। और कैसे हिमालय को विश्वास हो गया कि हाँ, मेरी पुत्री सती ही थी पिछले जन्म में। और लगता है कि अब भगवान शिव से ही विवाह होगा होगा सती का, अर्थात पार्वती का। पार्वती हर पत्नियम भविष्यति न संशय। अब कोई संशय नहीं है, विश्वास हो गया है कि संशय अब खत्म हो गया। पार्वती हर पत्नियम, अब तो भगवान शिव की पत्नी बनेगी। भविष्यति, अब भविष्य में मुझे मालूम चल गया कि पार्वती अब हर पत्नियम भविष्यति न संशय, अब कोई संशय नहीं है कि विश्वास हो चुका है कि हाँ, यही तो सती है, यही पार्वती पिछले जन्म में सती है। इसलिए विश्वास हो गया, अब संशय नहीं है। क्योंकि नारद जी अगर विश्वास दिलाए तो विश्वास होगा ही, और होना ही पड़ेगा, क्योंकि नारद जी कोई साधारण सेंट नहीं है। हमने देखा कि शिव पुराण में कैसे शिलाद मुनि का वर्णन है। कैसे शिलाद मुनि ने भगवान शिव से अपने पुत्र नंदिकेश्वर को उत्पन्न किया। और नंदिकेश्वर जो हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने भगवान शिव से शिव पुराण का श्रवण किया। और हम भी अभी शिव पुराण का ही श्रवण कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद व्यास के जो अन्य ग्रंथ हैं, भागवत पुराण और भी शिव पुराण, और रामायण तो नहीं है लेकिन शिव पुराण और भागवत पुराण, ये दो बहुत मुख्य ग्रंथ हैं। जहाँ पे महापुराण शिव पुराण भी एक महापुराण है और भागवत भी एक महापुराण है। तो महापुराण जो है, जहाँ महापुराण में भागवत महापुराण में जहाँ गोपियों का वर्णन है और अन्य सेंटों का वर्णन है, जहाँ पे कृष्ण लीला का वर्णन है, और यहाँ पार्वती के लीलाओं का वर्णन है शिव पुराण में। और सती के लीलाओं का वर्णन है, जहाँ सती ने राम जी पे संदेह किया। और कैसे हमने देखा कि शिव पुराण में कैसे पार्वती ने ओम नमः शिवाय मंत्र के जब से शिव को प्राप्त किया। हाँ, पार्वती तो शिव को प्राप्त करने के लिए ही उत्पन्न हुई है। वो तो प्राप्त कर ही चुकी है, उनको कोई प्राप्त करने का कोई संशय नहीं है। और ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, यही मंत्र हमारे कर्मों को भस्म कर सकता है। शिव पुराण का संबंध जो है वो पहला कदम है शिव साधना की ओर। अगर आपको शिव साधना में रुचि नहीं है, हम जो शिव साधना कर रहे हैं, तो आप शिव पुराण का घर में श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि जब आप शिव पुराण का घर में श्रवण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको शिव साधना में रुचि हो जाएगा। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप शिव पुराण का श्रवण कीजिए। पहला कदम है शिव जी की ओर। क्योंकि जब आप शिव पुराण का श्रवण करेंगे, कि कैसे हमने देखा कि शिव पुराण में जैसा कि देवराज और चंचुला का जो महात्म्य वर्णन है, देवराज कैसे हमने देखा कि कैसे देवराज पाप करता है और अंत में उसके माता पिता के पुण्य से वो अंत में शिव पुराण की कथा में पहुंच जाता है। जहाँ वो शिव पुराण की कथा का श्रवण करने के लिए बैठता है, लेकिन उसका चित्त नहीं लगा। उसके अंदर श्रवण प्रीति का लालसा नहीं था। अब देखा कि कैसे शिव
पुराण के श्रवण के दौरान जब उसका अंत समय आया तो कैसे महादेव के दूत उसको लेने के लिए आए और कैसे वह शिवलोक को पहुंचा और जहां महादेव का उसे साक्षात्कार हुआ। तो शिव पुराण एक पहला कदम है शिव साधना की ओर। अगर आपको शिव साधना में रुचि नहीं है तो आप शिव पुराण का श्रवण कीजिए, आपको रुचि हो जाएगा। और शिव पुराण और शिव साधना के से आपके कर्म ही तो भस्म होंगे। और अभी मैं भी शिव पुराण का श्रवण करूँगा और आप भी, मैं शिव साधना भी करूँगा और ओम नमः शिवाय का मंत्र भी मैं जप करूँगा, क्योंकि यही तो पहला कदम है शिव साधना की ओर। जब जीभ पे मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो आपको जो सब कॉन्शियस माइंड है उसमें जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है वो भी रिलीज होगा। तो आज मैंने आपको शिव पुराण के बारे में बताया। और भागवत तो आप जानते ही हैं, भागवत उतना शिव के बारे में नहीं बताता, कृष्ण लीला के बारे में बताता है। तो आप कृष्ण लीला से भी अपने कर्मों को भस्म कर सकते हैं, लेकिन शिव पुराण में अगर आप जाएं तो शिव का ही वर्णन है। हर जगह भगवान शिव का ही वर्णन है। जहाँ हमने देखा कि कैसे नारद जी कहते हैं कि मुझे शिव पुराण कौन सुनाएगा, और विष्णु जी बताते हैं कि आपके पिता ब्रह्मा जी आपको शिव पुराण की कथा सुनाएंगे। और कैसे नारद जी ने देखा कि शिव पुराण की कथा सुनने के लिए अपने पिता के पास पहुंचते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करते हैं और काशी में वह शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। तो शिव पुराण एक पहला कदम है शिव साधना की ओर। और आप अगर शिव पुराण नहीं सुन रहे हैं, आप डायरेक्ट भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं। तो भागवत में भी अनेक लीलाएं हैं और शिव पुराण में भी अनेक लीलाएं हैं। जहाँ भागवत में कृष्ण लीला है, वहाँ शिव पुराण में शिव लीला है। और शिव पुराण में अनेक लीलाओं के हमने दर्शन किए हैं। और कैसे हमने देखा कि शिव ज्योतिर्लिंग जो प्रकट होता है, और कैसे काल भैरव ब्रह्मा जी के उस सिर को नष्ट करते हैं। और कैसे फिर वही दिन महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो आज भी प्रदोष है और आज भी शिव जी का दिन है। तो आप भगवान शिव का स्मरण जरूर कीजिए। आज 17 दिसंबर 2025 शिव का दिन है। और आज प्रदोष के दिन आप भगवान शिव का ध्यान कीजिए, जिससे हमारे कार्मिक लेयर भस्म हो। और शिव पुराण में अनेक लीलाओं का हम दर्शन करेंगे। और जैसा कि सवन पीति लालसा हो जाए, सवन पीति में जैसा कि संत कौनक आदि मुनियों का हुआ था। और जीभ पे भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जप चलता रहे, ताकि हम जल्दी से शिव प्राप्ति भवेत। जो कि शौनक आदि मुनियों ने कहा कि शिव प्राप्ति भवेत, क्योंकि भागवत तो कृष्ण प्राप्ति है, लेकिन शिव पुराण शिव प्राप्ति है। तो आपको अगर कृष्ण प्राप्ति करना है तो आप भागवत श्रवण कीजिए, लेकिन अगर आपको शिव प्राप्ति करना है तो आप शिव प्राप्ति भवेत जो शिव पुराण का ही आशय लेना पड़ेगा। भागवत में अनेक लीलाएं हैं, जहाँ कृष्ण लीला है, लेकिन शिव पुराण शिव संबंधित ही ग्रंथ है। तो आपको अगर शिव साधना में आगे बढ़ना है तो आप शिव पुराण का श्रवण करें। आप भागवत भी सुन सकते हैं। अगर आपको
शिव लीला में रुचि नहीं है, तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करते रहिए। और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगा, जहाँ मैं आपको शिव पुराण में अनेक लीलाओं के बारे में बताऊँगा, जहाँ पार्वती कैसे शिव को प्राप्त करती है और कैसे नारद जी का अहंकार ख़त्म होता है। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और मैं आपको शिव पुराण और भागवत से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो आज 17 दिसंबर है 2025, बुधवार का दिन प्रदोष है। आज आप भगवान शिव का ध्यान जरूर कीजिए। तो अभी मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, और अगले वीडियो में मैं आपको शिव पुराण और भागवत पुराण की अनेक लीलाओं के बारे में बताऊंगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।